नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट है। क्योंकि साल 2025 के एंड में बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बदल दिए हैं। आरबीआई के नए नियम लागू हो चुके हैं और पूरे बैंकिंग सिस्टम का तरीका बदल गया है। अब अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं, एफडी बनाते हैं, सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखते हैं या अपने पैसा इकट्ठा करते हैं, तो ये बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं कि एफडी इंटरेस्ट रेट कहां बढ़ी, कहां घटी, सेविंग अकाउंट की नई ब्याज दरें क्या है, आरबीआई के कौन से नए नियम लागू हुए हैं, खाते में कितना बैलेंस रखना जरूरी होगा, किस बैंक में सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, आपका पैसा किस तरह बढ़ेगा और कौन सी गलती आपके हजारों रुपए डुबो सकती है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ ना तो आपका नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी छूट सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में लगातार आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने पर काम कर रहा है। इसका मुख्य कारण है ब्याज दरों में अस्थिरता हो रही है, महंगाई में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ग्राहकों की शिकायतें लगातार बढ़ रही है बैंकिंग से रिलेटेड, डिजिटल बैंकिंग का बढ़ता दबाव, बैंकों की लागत भी बढ़ रही है और लोगों में भरोसे को मजबूत करना है। इसी वजह से आरबीआई ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जैसे बचत खाते की ब्याज दरों में सुधार किया है, एफडी आरडी पर नई गाइडलाइन जारी हुई है, बैंक चार्जेस पर नियंत्रण हुआ है, ग्राहकों को ज्यादा फायदा देने की तैयारी चल रही है और बैंकिंग ऑपरेशन का नया मॉडल तैयार हो रहा है। अब इस बदलाव का असर आप और हम जैसे आम लोगों पर कैसे पड़ेगा, बस यही मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। पहले सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज मिलता था वो 2.70% मिलता था, लेकिन अब बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से दरें बदल रहे हैं। कई बड़े बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई है क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग उन्हें ज्यादा पैसे दे। अब सेविंग अकाउंट की जो दरें हैं मुख्य रूप से दो तरह से तय हो रही है। बैलेंस स्लैब के अनुसार ब्याज मिलेगा, 1 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से ऊपर। जैसे कुछ बैंक 1 लाख पर 3% ब्याज देंगे, 5 लाख पर 3.5% ब्याज देंगे और 10 लाख पर 4 से 5% ब्याज देने लगे हैं बैंक। कुछ बैंक ब्याज को आरबीआई की रेपो रेट से लिंक कर रहे हैं, मतलब अगर आरबीआई ब्याज बढ़ाएगा तो आपके सेविंग अकाउंट पर भी ब्याज बढ़ जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि लोगों के सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा पहले से ज्यादा बढ़ेगा। इसके दोस्तों नुकसान भी हो सकते हैं। कुछ बैंकों ने बड़े बैलेंस वालों की दरें तो बढ़ाई है, लेकिन छोटे बैलेंस वालों की दरें कम भी की है। इसलिए अपने बैंक की अपडेट, सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट रेट जरूर चेक कर लो। अब बात करते हैं दोस्तों एफडी की। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट यही होता है। 2025 में बैंकों ने एफडी इंटरेस्ट रेट में बड़ी बढ़ोतरी की है, खासकर 1 साल वाली एफडी पर, 2 साल वाली एफडी पर और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी जो होती है उसमें बड़े बदलाव किए हैं। क्यों बढ़ाई गई ब्याज दरें? देखो, क्योंकि बैंक चाहते हैं कि लोग उनके पास पैसा जमा करें ताकि वे लोन दे सके। कहां फायदा मिल रहा है? देखो, कई बैंक 7% से 8.5% तक ब्याज दे रहे हैं और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक तो 9% तक का ब्याज भी दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन को 7.50% ब्याज दिया जा रहा है और कहीं कहीं तो सीनियर सिटीजन को 8 से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है। तो किस अवधि की दोस्तों एफडी सबसे ज्यादा फायदे की है? देखो, 1 साल वाली एफडी सबसे ज्यादा फायदे की है, 444 दिन वाली अच्छी है, 2 साल वाली भी अच्छी है, 999 दिन वाली भी एफडी अच्छी है। ये अवधि अभी सबसे बेहतर मानी जा रही है जो मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे हम असली चीज की, आरबीआई के नए नियम जो सीधे आपके बैंक अकाउंट और एफडी पर असर डालते हैं। देखो, एफडी टूटने पर पेनल्टी बदली है। पहले एफडी तोड़ने पर बैंक 0.50% से 1% जुर्माना लेते थे। अब नियम बदला है, बैंक को ग्राहक को क्लियर और स्टैंडर्ड चार्जेस बताने होंगे। कई बैंकों ने पेनल्टी कम भी की है, कुछ बैंकों ने पेनल्टी 0 कर दिया है डिजिटल एफडी पर। इससे क्या फायदा होगा? अगर कभी इमरजेंसी में एफडी तोड़नी पड़े तो नुकसान कम होगा। अब जानते हैं दोस्तों मिनिमम बैलेंस के बारे में। अब बैंक मिनिमम बैलेंस को 3 हिस्सों में बांटेंगे, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, और हर एरिया के लिए अलग अलग नियम होंगे। इससे कई ग्राहकों का जुर्माना कम होगा। रूरल और स्मॉल टाउन में मिनिमम बैलेंस बहुत कम किया गया है। अब दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन का नया तरीका अपनाया जाएगा। अब बैंक डेली बैलेंस मेथड, मंथली एवरेज बैलेंस दोनों की जानकारी कस्टमर को बताएंगे। अगर किसी बैंक ने गलत गणना की तो उसे तुरंत ब्याज वापस करना होगा। एफडी ऑटो रिन्यूअल के नियम बदले, अब बिना आपकी अनुमति के एफडी ऑटो रिन्यू नहीं होगी। इसका क्या फायदा होगा? देखो, कई ग्राहक भूल जाते थे और उनकी एफडी कम ब्याज दर पर फिर से रिन्यू हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगला नियम देखो दोस्तों, डिजिटल एफडी, यूपीआई एफडी और इंस्टेंट एफडी का सिस्टम।
2025 में डिजिटल एफडी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूपीआई से एफडी हो रही है, मोबाइल ऐप से भी आप एफडी कर सकते हो, 3 मिनट में एफडी हो जा रही है। डिजिटल एफडी पर 0 पेनल्टी लगती है। ये सब अब आम होने वाला है। तो किस बैंक में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है? देखो, सबसे पहले बड़ा बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, इनमें 5.50 से 7.20 तक ब्याज मिल रहा है। प्राइवेट बैंक में 6% से 7.5% तक का ब्याज मिल रहा है। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7 से 9% तक का ब्याज मिल रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को 7.5 से 9.5 तक का एफडी पर ब्याज मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ब्याज ज्यादा है तो जोखिम भी थोड़ा ज्यादा होता है। वहां बड़े बैंकों में दर कम है लेकिन सुरक्षा ज्यादा है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आपको एफडी बनानी चाहिए या नहीं, टाइम क्या है? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप एफडी बनानी चाहिए? और इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों। अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं, अगर आप रिस्क फ्री इनकम चाहते हैं, अगर आप 1-2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, अगर आप 5 से 10 साल का बहुत लंबा लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि वहां म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड फंड बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। अब दोस्तों, अगला नियम है सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखे। सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखे जितना 2-3 महीने की जरूरत के लिए चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए बाकी सब एफडी में डालना बेहतर होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट 3 से 4% तक का ब्याज देता है, वहीं एफडी पर 7 से 8% ब्याज मिलता है। तो किस तरह लोग एफडी से ज्यादा रिटर्न ले रहे हैं? ये टिप्स आपके एफडी का रिटर्न 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एफडी अलग अलग बैंकों में बांट दो, जहां ज्यादा ब्याज मिले वहां थोड़ी एफडी करो। 100 टेन्योर एफडी बनाओ। 1-2 साल की एफडी अभी सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही है। तीसरा टिप है बार बार ऑटो रिन्यू ना करो, चेक करें दरें बढ़ी या कम हुई। चौथा टिप्स है सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के नाम पर एफडी बनवाओ, क्योंकि उन्हें 0.5% से 0.75% तक ज्यादा ब्याज मिलता है। पांचवा टिप्स है टैक्स सेविंग एफडी तभी करो अगर आपका सेक्शन 80C में स्लॉट खाली है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, एफडी सेफ है या नहीं? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि बैंक में आरबीआई का कंट्रोल रहता है। डीआईसीजीसी की गारंटी मिलती है 5 लाख तक। पब्लिक सेक्टर बैंक बेहद सुरक्षित होते हैं, प्राइवेट बैंक भी मजबूत और ऑपरेशन सिस्टम मजबूत है। लेकिन अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक चुनते हैं तो थोड़ी रिसर्च जरूर कर ले। तो आने वाले महीनों में दोस्तों क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? देखो, एफडी रेट थोड़ा कम हो सकता है, बैंक सेविंग अकाउंट पर रेट बढ़ा सकते हैं, डिजिटल एफडी की संख्या बहुत बढ़ेगी, कस्टमर को ज्यादा ऑफर्स मिलेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपटीशन बढ़ाएंगे। अगर आप अभी एफडी करते हो तो बेहतर दरें मिल सकती है। दोस्तों, एफडी और सेविंग अकाउंट दोनों में बड़ा बदलाव आया है। इंटरेस्ट रेट बदली है, एफडी बनाना आसान हुआ है, सेविंग अकाउंट रेट्स बढ़े हैं, मिनिमम बैलेंस का रूल बदला है, आरबीआई ने नए कानून लागू किए हैं, ग्राहकों का फायदा हुआ है और बैंकिंग और ज्यादा पारदर्शी हुई है। अगर दोस्तों समझदारी से आप इन्वेस्ट करते हो तो 2025 में आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे भी इस चीज का फायदा उठा सके। और आप मुझे बताओ कि आप किस बैंक में एफडी बनाने की सोच रहे हो और सेविंग अकाउंट की कौन सी ब्याज दर सबसे अच्छी लगी आपको। आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा, कमेंट में जरूर लिख देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए बैंक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।